जय सिया राम। कार्तिक मास महात्म्य प्रथम अध्याय। श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद में सत्यभामा का श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म के विषय में प्रश्न। श्री सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली। सत्यभामा बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे वे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरे जैसी त्रैलोक के सुंदरी कन्या को जन्म दिया कि 16 सहस्र रानियों में मैं आपकी भी ऐसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप ये आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं इस त्रैलोक के अधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार पूर्वक से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं तथा आपका और मेरा विछोह कल्प पर्यंत भी न हो सके। सूत जी बोले। सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्काते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी सेवकों को बाहर ही रोककर भावावेश में हंसते हुए बोले, मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य रानी नहीं है। मेरी 16 सहस्र रानियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्र से भी विरोध किया है। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने लायक नहीं, कोई बात न कहने लायक नहीं है, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं, यह कैसे हो सकता है? हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो तो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान व्रत किया था जिससे मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ और आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुण गामिनी हुई एवं आपके साथ स्वर्ग आदि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था? मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था तो एकाग्र होकर सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही, सो सब मैं कहता हूँ। सतयुग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता था और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वो दोनों कुशा और ईंधन और लेने के लिए वन में गए। वहाँ एक पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य की भय से उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए और भागने की शक्ति भी विलुप्त हो गई। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको वैकुंठ धाम ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे, इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा की उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में वैसे ही पहुँचते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में बहकर चला जाता है। एकमात्र होता हुआ भी निकाल काल कर्म के भेद के 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला देवदत्त, बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे बैकुंठ में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, मेरे ही जैसे रूपवान और चंदन तथा माला धारण किए हुए थे। वहाँ मेरे ही पास रहने लगे। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अंतर्गत
कार्तिक मास महात्म्य में श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।